अब हम लोग आते हैं संहिता के विषय में कि संहिता किसे कहते हैं। संहिता का मतलब जो सब कुछ समाहित कर दे। आचार्य बराहमिर ने कहा कि संहिता अर्थात भूकंप, ग्रहण, उत्पात, दिक्चार, दिग्दाह, ग्रहचार आदि अवस्थाओं जिसमें फल हो, ज्योतिष शास्त्र का वह भाग संहिता है। अर्थात ये जो आकाश में ग्रहों का चार हो रहा है, ग्रहों की गतिविधियां हो रही हैं, ये दिन बदल रहे हैं, जो समय चल रहा है, इन समय के आधार पर इस पृथ्वी पर एक साथ जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कैसे इसको कहा जाए, जैसे अतिवृष्टि हो गई, जैसे कहीं पर बहुत अधिक बारिश हो गई और वहां बाढ़ आ गई, तो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उसका अच्छा समय चल रहा हो, चाहे उसका खराब समय चल रहा हो, सब पर प्रभावित होता है। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना का प्रभाव सब पर पड़ा, चाहे जो हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सामान्य, सब पर प्रभाव पड़ा उसका। अब ये बात अलग है, किसी का खराब समय था तो उस काल में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया, किसी का अच्छा समय था तो कोरोना होते हुए भी वो निकल गया, उसको मार्ग मिल गया, ठीक है ना, ये अलग बात है। तो वहां पर उसकी व्यक्तिगत जन्मपत्री लागू हो जाती है। लेकिन जब कोरोना चल रहा है तो सभी सभी लोग उससे प्रभावित हुए। जब ग्रहण हो रहा है तो उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब किसी तरीके से ग्रहचार की गति ऐसी हो रही है जिसके कारण से, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, कई ग्रहण पड़ जाते हैं, कई ग्रहण पड़ जाते हैं, तब भी पता चलता है कि सूखा पड़ गया, या सूखा पड़ रहा था तो एकदम से बारिश होने लगी। आज से करीब 4 साल 5 साल पहले की बात है। एक बार चूंकि हमारे गुरु जी उस समय बैठे हुए थे, तो उनके पास एक पत्रकार आए, और उस समय उस साल कई ग्रहण पड़े, तो उस समय करीब करीब अगस्त का महीना था, तो एक भी बूंद बारिश की नहीं पड़ी थी इस क्षेत्र में। तो पत्रकार आए, क्योंकि कई ग्रहण हो गए थे, तो उसके बारे में उनसे एक उल्लेख लेना चाहते थे। तो उनसे पूछा कि कई ग्रहण पड़े तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो उन्होंने एक ही बात कही थी उस समय, कि जो कई ग्रहण पड़े हैं, इस ग्रहण के बाद अतिवृष्टि होगी। जबकि उस समय वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया था, मतलब यहां तक कि ये मान के चलिए कि जो सरकार होती है, वैज्ञानिकों की सलाह से उन्होंने बहुत सारे भागों को सूखा जो है जिला घोषित कर दिया था, यही उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जिले थे जिनको सूखा ग्रस्त कर दिया था। और एक हफ्ते के बाद ही जब वो ग्रहण पड़ गया, तो उसके एक हफ्ते बाद ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई कि वो उनको जो है बाढ़ ग्रस्त जिला घोषित करना पड़ा, मतलब एक हफ्ते, एक सप्ताह के अंतर पर। तो ये जो है, मतलब ज्योतिष जो है यह बताता है, मतलब इनके आधार पर, तो ग्रहण का इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, वहां पर रहने वाले सभी लोगों पर। तो जब वहां पर रहने वाले सभी लोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो उसका हम उल्लेख किसमें करते हैं, संहिता ज्योतिष में करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, शास्त्रो शास्त्रोपनयन अध्यायो ग्रहचार्यो अब्द लक्षणम। ग्रहचार, ठीक है ना, अब्द लक्षण, शास्त्रो शास्त्रोपनयन अध्याय, इसमें ज्योतिषी के लक्षण भी बताए गए हैं। इस शास्त्र में, संहिता में ज्योतिष के लक्षण भी बताए थे कि ज्योतिषी होना कैसे चाहिए, क्योंकि सभी ज्योतिषियों पर लागू होता है। ग्रहचार, ग्रहों का चार किस प्रकार से हो रहा है, उनका प्रभाव क्या है। अब्द लक्षणम, जो वर्ष है, जो संवत्सर फल है, वह क्या होगा। तिथि वारश्च नक्षत्र संयोग, नक्षत्र योग गति, नक्षत्र योग तिथ्यर्थ सांघिकम। तिथि वार नक्षत्र योग तिथि, इनका जो अर्ध, अर्ध का मतलब जो है वो करण हो गया, इनका सबका जो इनकी जो इनके सामूहिक रूप से, मतलब इनकी संज्ञा क्या है, तिथि की संज्ञा क्या है, क्योंकि जो मुहूर्त का विषय है वह भी संहिता है, मुहूर्त सब पर लागू होता है। अगर किसी कह दिया गया कि इस समय तारा डूबा, तो उसमें शादी का मुहूर्त नहीं है, वो सभी के लिए है। अगर ये कहा गया कि इस समय ये विवाह के मुहूर्त दिए गए हैं, इस काल के अंतराल में आप विवाह कर सकते हैं, तो सभी के लिए नियम है। तो इसलिए तिथि वार नक्षत्र योग तिथ्यर्थ मतलब कर्ण, इनकी संज्ञा, मतलब इनकी क्या संज्ञाएं हैं, जैसे कहा गया पूर्णा पूर्णा नंदा जय रिक्ता, ये जो है नंदा क्या है, नंदा भद्रा जय रिक्ता पूर्णा च प्रतिपन मुखा, ये जो नंदा भद्रा जय रिक्ता पूर्ण, ये तिथियों की संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार से नक्षत्रों की संज्ञाएं दी गई हैं कि कौन मृदु संज्ञक है, कौन ध्रुव संज्ञक है, कौन मंद संज्ञक है, इस तरीके से नक्षत्रों की भी चर्चा दी गई है। तो और इसी प्रकार से करण, जिसमें आप भद्रा विचार करते हैं, तो अगर भद्रा है तो सबके लिए, किसी एक के व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए मुहूर्त का जो विषय है
वह भी इसमें आता है, इसलिए आगे कहा गया है मुहूर्तो, मुहूर्त का उल्लेख किया गया है। उपग्रहो, उपग्रह, उपग्रहों की बात भी कही गई है, ठीक है ना। हमारे यहाँ धूमकेतु की बात भी कही गई है, उपग्रहों की बात भी कही गई है। अरे कस्य संक्रांति, सूर्य की संक्रांति का क्या फल होगा। गोचरस्थ था, गोचर का, गोचर में ग्रह जो बदल रहे हैं, अपने अपने राशियों को बदल रहे हैं, उनका क्या फल होगा। चंद्र तारा बलाध्याय, चंद्र तारा बल, सामान्यतः सभी शुभ कार्यों में चंद्र तारा को देखने का विधान किया गया है, उसकी बात होगी। सर्व लग्नार्थ, वह वह नेहा, सभी लग्नों, लग्नों में कौन सी लग्न उसके लिए शुद्ध होगी, मतलब जिसको कहा जाता है कि वेद ना हो रहा हो, किसी भी अशुभ ग्रह से उस लग्न का वेद ना हो रहा हो, इसका भी विचार हम लोग इसी से करते हैं। आधान पुंस सीमंतो जात नाम, नाम मात्र भुक्तयः, जो आधान, जो गर्भाधान है, पुंसमन है, सीमंत है, जात नाम है, ठीक है ना, इत्यादि। चौला, चौलांग कुरा अपरणे मौंजी छुरिका बंधने क्रमात्, मतलब जो चौल है, मौंजी मतलब जो आपका क्या नाम है ये जो यज्ञोपवीत आदि है, ये सब जितने भी जो संस्कार बताए गए हैं, इन संस्कारों के लिए की भी चर्चा इसमें की गई है। समावर्तन, वैवाह, प्रतिष्ठा, सद्य लक्षणम, किसी भी ग्रह, किसी भी देवता की प्रतिष्ठा करनी है, उसका उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे करेंगे। यात्रा प्रवेशनम, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो उसके लिए हम किसको देखेंगे। सद्यो वृष्टि, सद्यो वृष्टि का मतलब जो है ऋतुएं कैसी होंगी, वृष्टि मतलब बरसात कैसी होगी। कर्म विलक्षणम, ये सब इनके विलक्षणता जो है उसमें बताई गई है। उत्पात लक्षण शांति मिश्र, मिश्रक श्राद्ध लक्षणम, उत्पात के लक्षण क्या होंगे, मतलब कब उत्पात होगा, ग्रहों में जो स्थितियां बन रही उसकी वजह से कब उत्पात होगा। शांति, उनकी शांति कब होगी। मिश्रक श्राद्ध लक्षणम, श्राद्ध करने के क्या लक्षण है। सप्तत्रिंशत भी अध्याय, सप्तत्रिंशत मतलब जो 37, मूल रूप से इसमें 37 अध्यायों की बात कही गई है। नारदीय संहिता, जो नारदीय संहिता है उसमें 37 विषय इस तरीके का उसमें उल्लेख मिलता है। तो ये बेसिकली संहिता के विषय हैं जिनको, जिनका उल्लेख हम जो है संहिता ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। और संहिता के साथ ही आप अगर होरा ज्योतिष को भी पढ़ेंगे तो आप ज्यादा प्रवीण हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास कम से कम संहिता में मुहूर्त का विषय तो अवश्य रूप से आपको पढ़ना होगा या पढ़ना चाहिए। इसमें जो ग्रंथों के नाम है, बृहत संहिता, नारद संहिता, अरुण संहिता, सूर्य संहिता, रघु संहिता, बादरायण संहिता, बृहस्पति संहिता, गर्ग संहिता, गुरु संहिता, बृहस्पति संहिता, महासंहिता, नारदी संहिता, बाराही संहिता, रावण संहिता, बुद्ध वशिष्ठ संहिता, लोमस संहिता, वृद्ध गर्ग संहिता, गौतम संहिता इत्यादि अनेक शास्त्र ग्रंथ मिलते हैं जो संहिता ज्योतिष के, ठीक है ना। तो ग्रंथों के नाम भी मैं आपको लिखित कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और कहाँ तक इसकी सीमा है, इसकी परिधि क्या है। तो परिधि से भी आपका मतलब वो करने का मतलब कि आपको पहुंचाने का, परिधि तक पहुंचाने का प्रयास भी मेरा है।